स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। कई बार ना मेरे दिमाग में आता है कि मैं वापस पंजाब चला जाऊं, पटियाला में जाके अपना ऑफिस सेटअप कर लूं। ये कई बार आता है मेरे माइंड में। पहले भी आपको पता है, मैंने आपको एक दो बार बताया था कि मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ कि ऑफिस खोल लो जाके ना, क्योंकि देखो वर्क मेरा ऑनलाइन चल ही रहा है, मेरे पास एप्लीकेशंस आती है। मैं जो आपको फॉर्म देता हूँ आप फिल करते हो। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मेरे पास एप्लीकेशंस ना, अगर मैं पंजाब में बैठूं तो मेरे पास जो एप्लीकेशंस आएंगी वो पंजाब की ही आएंगी ज्यादा। बट अब जैसे मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, कोई स्टूडेंट मेरे को यूपी से कांटेक्ट करता है, कोई देहरादून से कांटेक्ट करता है, कोई केरला से, कोई जम्मू से, मतलब गुजरात से, अलग अलग स्टेट से, वेस्ट बंगाल से भी स्टूडेंट आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। जम्मू से भी था एक स्टूडेंट, राजस्थान, जम्मू। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन करवाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने उनका फीडबैक डाला हुआ है, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। बट कई बार मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि अगर मैं पटियाला में जाके, पंजाब वापस जाके पटियाला जाके अपना ऑफिस सेटअप कर लूँ, जो मैं अभी कंसल्टेंसी का काम, तो बहुत बढ़ जाएगा काम। मुझे 100% श्योर हूँ कि काम बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि अपने पंजाब हरियाणा में कुछ ये भी होता है कि पाजी आप ऑनलाइन काम करते हो, बट पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। बट फैमिलीज है ना, जो उनका थोड़ा वही होता है कि बंदे को ऑफिस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये सब वो सोचते हैं ऐसा। बट ऐसा चलो आज के टाइम में 2024 चल रहा है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। देखो पैसे के चक्कर में ना मेरा अभी दिल नहीं मानता। मेरे को जैसे अच्छा लगता है ना मैं वैसे करता हूँ। अभी मेरे को ऑनलाइन ही करना है, मेरा ठीक है तो ऑनलाइन ही करूंगा। जैसे आपको अच्छा लगता है ना आप वैसे करो। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब मत कर लेना। मुझे पता है कि अगर मैं जाके वहां पे ऑफिस सेटअप कर लूंगा, स्टाफ रख लूंगा, काम करूंगा, बहुत लाइक डबल ट्रिपल काम हो जाएगा मेरा। बट मैं यार अपना, देखो सबसे एक्सपेंसिव चीज पता है क्या है? आप पैसा कमा लोगे ठीक है, बट आप अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हो। मैं वो चीज में फंसना नहीं चाहता। आप अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हो भाई, ये जिंदगी छोटी सी है। तो अपनी ना वो प्रायोरिटीज आप पहले रखो। ठीक है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपका गुजारा चल रहा है, आप घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप वहाँ ज्यादा ही फिर पैसे के पीछे पागल हो जाओगे तो फिर आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो ये कुछ रीजन है जो मैं सोचता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं भाई ऐसे ठीक है, ऐसे रहने दो, अभी कहीं नहीं जाना, पटियाला नहीं जाना, कोई ऑफिस नहीं खोलना, अभी ऐसे ही चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है तो चलने दो। आप भी एप्लीकेशंस करवाते ही हो। तो खैर आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपसे आज बात करूंगा कि यूके में जो पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ कोर्सेज आपको बताऊंगा कि ये कोर्सेज आप लेकर आओ, इनका स्कोप है, आपको फर्दर स्पॉन्सरशिप लेने में हेल्प होगी, और ये बढ़िया है कोर्स, इनकी डिमांड भी है। यू जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आज मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह, अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन करना चाहता है, इंटरेस्टेड है जनवरी इनटेक के लिए, उसके बाद फेब्रवरी इनटेक भी है, जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद आपके पास अप्रैल है, मई है, काफी सारी इनटेक है आगे। तो अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो मेरे थ्रू, मैंने आपको फॉर्म दे दिया है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में जाके ना भाई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करोगे तो मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता लगेगी। तो जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो हम उसके देखेंगे डॉक्यूमेंट और कॉन्टेक्ट कर लेंगे आपको 1 से 2 दिन में। जो आईलेट्स पीटी कर रहे हैं तो कर लो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका कंडीशनल ऑफर लेटर निकल जाएगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं आपका, तो फॉर्म फिल कर देना। यार अभी वीडियो पे आ जाते हैं। मैं पहले से स्टार्ट करूंगा, जो बच्चे ग्रेजुएशन का सोचते हैं कि पाजी हम, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट आपको कितनी बार मना करा है। अगर आपको यूके का, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि हाँ 2 साल की फीस आपके घर वाले दे देंगे, 1 साल की आप निकाल लोगे, 3 साल की डिग्री होती है। आप सोचो कि 1 साल की घर वाले दें और 2 साल की आप निकालो, वो पॉसिबल नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आप 1.5 साल की निकाल लोगे, बहुत दबा के काम करोगे। तो मैं एटलीस्ट ये बोलूंगा कि घर वाले आपके 2 साल की फीस देने दे सके, देन आप प्लान करो यूके का। 1 साल की आप निकाल लोगे। तो कोर्सेज मैं बता दूं आपको, बीएससी नर्सिंग इज द बेस्ट कोर्स टू डू इन यूके। वूस्टर यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बढ़िया नर्सिंग के लिए जानी जाती है। उनका जो सेंट जॉन कैंपस है ना भाई, ये वूस्टर यूनिवर्सिटी ना बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, और जो सेंट जॉन कैंपस है इनका, वो नर्सिंग के लिए ही जाना जाता है। जब वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था ना, दूसरा विश्व युद्ध, तो यहाँ पे इलाज हुआ था, काफी लोगों का बहुत अटैक हुआ था, जब बहुत नुकसान हुआ, तो उस याद में इन्होंने हॉस्पिटल वो बनाया था। तो वूस्टर में जो रहते हैं उनको पता है, वूस्टर में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, वूस्टर रॉयल हॉस्पिटल। तो मैं एक बार गया था, जस्ट देखने के लिए हम गए थे हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया है। तो जितने भी वूस्टर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं नर्सिंग वाले, उनकी प्लेसमेंट उधर होती है, और वहां पे जॉब भी उनको मिल जाता है। तो प्लेसमेंट 12-12 10-10 घंटे की लगती है।
तो आप ये भी चूज कर सकते हो, नर्सिंग का कोर्स आपको और भी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। बूस्टर इसलिए बोला क्योंकि ये नर्सिंग के लिए जाना जाता है, जो सेंट जॉन कैंपस है। इसके बाद अगर मैं और कोर्स आपको बीएससी, देखो जी किसी ने कंप्यूटर साइंस करना है, ये कोर्स भी अच्छा है। अगर आप फ्रेशर हो, ट्राई टू गेट प्लेसमेंट ईयर, कंप्यूटर साइंस तो लो, साथ में प्लेसमेंट ईयर भी लो, इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने पीछे वीडियोस में बताया कि क्या बेनिफिट मिलता है ना, वो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे। तो ये कोर्स आप कर सकते हो, फिर टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज आप ले सकते हो। इनमें आओ, बिजनेस मैनेजमेंट में कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो कोई फायदा नहीं, वो आप इंडिया से कर लो, बीबीए बीकॉम जो भी करना है, फिर आप मास्टर कर लेना यूके से। थोड़ा सा अवॉइड करो ये कोर्सेज जो मैंने बताए हैं। आप अब यहाँ पे स्टूडेंट ये भी पूछते पाजी हमारी बैकग्राउंड ये है, तुम नर्सिंग कर सकते हैं? भाई नहीं मिलता फिर ना, नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट वो होने चाहिए प्लस 2 में, तब आपको मिलता है। थोड़ा रेलिवेंट होना चाहिए। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड कोर्स करना चाहता है, टूरिज्म मैनेजमेंट या कुछ ऐसा कोर्स, तो ये कोर्स भी अच्छा है, ये भी आप पिक कर सकते हो। बट मैं यही बोलूंगा कि इसमें भी आप प्लेसमेंट ईयर लो, ताकि आपकी जॉब सिक्योर रहेगी आगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर आप होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म में कहीं भी आप जॉब करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा मास्टर वाले स्टूडेंट, जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज है ना, कंप्यूटर साइंस बीट जो भी आपने करना है, तो उनमें आप आ सकते हो। उनमें ऑलरेडी है, बढ़िया स्कोप है यूके में। बट उसमें पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सोचो कि 2 दिन की क्लास लगेगी, 4 से 5 दिन क्लास लगती है, मैं बता दूं आपको। तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। इवन की नर्सिंग वालों पे भी स्ट्रेस होता है, उनके भी 3-4 दिन क्लासेस लगती हैं। तो पार्ट टाइम करते हैं स्टूडेंट, उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, तो हो जाता है मैनेज। बट जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई पे, कंप्यूटर साइंस है, जो भी टेक्निकल फील्ड में आते हैं पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं जो मास्टर्स में आते हैं स्टूडेंट। देखो मास्टर में भी, जो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ ग्लोबल हेल्थ ये कोर्स है ना, ये भी बहुत प्यारा कोर्स है, अच्छा कोर्स है। बट इसमें भी कंडीशन ये है कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो हेल्थ रिलेटेड होनी चाहिए, आपने उसी स्ट्रीम में स्टडी करी हो। आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे चेस्टर यूनिवर्सिटी में, फीस भी कम है, उसमें आपको फेब्रवरी इनटेक मिल जाता है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट मेरा पीछे आया भी था फेब्रवरी में, वो यही कोर्स कर रहा है। तो 6.5 रिक्वायरमेंट है वहां पे आइलेट्स की, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज की तो भाई यूके में ना बहुत डिमांड है। नर्सिंग आपको पता ही है, एनएचएस में स्टाफ की कितनी शॉर्टेज चल रही है इस टाइम पे। पिछले 3-4 सालों से ऐसे ही चल रहा है, जब से कोविड हुआ है ना, तो ऐसे ही चल रहा है एनएचएस में। और आप इसीलिए परेशान हो जाते हो कि पाजी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये है वो है ना, तो ये सब रीजन यही है। अभी इनको चाहिए स्टाफ, तो आप आओ, हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज लेकर आओ और फर्दर अपनी जॉब सिक्योर करो। आने वाले 8-10 साल में आप देखोगे कि जो हम रोते हैं ना कि एनएचएस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इलाज नहीं मिलता, टाइम अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है, ये सब चीजें ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये थोड़े टाइम के लिए कंट्री पे आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो लोग ये जैसे यूके में आके फिर इंडिया में जाके ऑपरेशन या कुछ करवाते हैं, मैं समझ सकता हूँ उनको। बट ये थोड़ा टाइम के लिए ये चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे ये जो इन्होंने वैकेंसीज हैं जो सब फिल होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो भाई फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हम इसके बाद हेल्थ रिलेटेड मैंने बताया आपको। अभी हम मैनेजमेंट में बात करूं, आप एमबीए का बहुत पूछते हो मेरे को। एमबीए देखो वही करें जो इंडिया में फ्रेशर है, और यूके एक ऐसी कंट्री है कि अगर आपके पास इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपको एमबीए दे देती है यूनिवर्सिटी। अदरवाइज और कंट्रीज में आपको पता है 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट यहाँ पे मिल जाता है आपको। और एमबीए आप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, जो फ्रेशर होते हैं जिसने बीबीए बीकॉम या बीए करा है, बीए वाले को भी एमबीए मिल, देखो एमबीए कोई भी कर सकता है। एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड ये होनी चाहिए, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, इतना टफ भी नहीं होता, और इसमें आपके सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। फ्रेशर के लिए, अगर कोई इंडिया में फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने रिसेंट अभी पास आउट करा है, उसको मैं यही बोलूंगा अगर तेरा थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो टेक एमबीए विद प्लेसमेंट ईयर। थोड़ा सा आप कर सकते हो तो प्लेसमेंट ईयर भी लो अगर आप फ्रेशर हो। अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जिनकी इंडिया में ऑलरेडी 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी स्ट्रीम में। सपोज करो कि आप इंडिया में किसी एचआर है ना, एचआर में काम कर रहे हो किसी कंपनी की, अगर आप किसी सप्लाई चेन इंडस्ट्री में कर रहे हो किसी कंपनी के, तो आप फिर अकाउंटिंग में हो, तो आप फिर कोर्स ना भाई अपना वही लो, सेम पर्टिकुलर फील्ड में जाओ। फिर आपको एमबीए मत करो। सप्लाई चेन वाले को आपको सप्लाई चेन मिल जाएगा यूके में, किसी ने एचआर करना है तो मास्टर इन एचआर भी मिल जाता है, अकाउंटिंग वाले भी कोर्सेज मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी उस चीज का एक्सपीरियंस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, एमबीए करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है ना, तो उसी को ही अपना स्पैंड करो, ग्रो करो।
और आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना अच्छा खासा। उनको प्रायोरिटी दी जाती है सब जगह। इंडिया में भी यही सीन है, फ्रेशर को कोई नहीं पूछता, इसीलिए हमारे जो यंगस्टर है उनको जल्दी जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो सैलरी बहुत कम होती है। तो सेम चीज भाई यूके में भी है, यहाँ पे भी ना ज्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास 2-3 साल 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो ये कोर्सेज भी आप चूज कर सकते हो। अभी मैं बात करूँ ना, एक कोर्स है साइबर सिक्योरिटी, भाई ये बहुत अच्छा कोर्स है। एआई के रिलेटेड आप कोर्सेज पिक कर सकते हो अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है। इनमें आओ, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर सकते हो अगर आपने इस फील्ड में आना है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो कोवेंट्री में बहुत बड़ा हब है, जैकवार लैंड, आपको आओगे तो पता लग जाएगा, रोल्स रॉयस का भी है यहाँ पे। बट कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए बढ़िया नहीं है, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में कोर्स देख लेना। हाँ, जॉब के लिए आप कोवेंट्री शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि कोवेंट्री में ना ऑटोमोटिव का हब है पूरा। वो आप आओगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कोर्सेज भी आप पिक कर सकते हो। किसी ने डेटा साइंस करना है, डेटा एनालिटिक्स करना है, तो ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, ये भी डिमांड में रहते हैं कोर्सेज। तो इनको भी आप पिक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी आप भाई, मैंने कितनी बार आपको बताया कि रैंकिंग मैटर नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप अपनी सिटी देखो, कोर्स देखो, फीस बजट देखो अपना। तो जहाँ पे आपको मिल जाता है ना, तो आप वहाँ अप्लाई कर दो एडमिशन के लिए। हम भी बैठे हैं, अगर करना होगा तो हम भी अप्लाई कर देंगे, आप बता देना। तो ये कोर्सेज आप पिक कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो भाई आपको पता है आने वाले टाइम में बल्ले बल्ले है, इनकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। कहीं भी चले जाओ, इंडिया यूएस कहीं भी, आप एक बार डिग्री ले लोगे तो फिर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कोर्सेज हैं। किसी ने, अभी मैं टीचिंग के बताऊं तो टीचिंग वाले कोर्सेज भी मिल जाते हैं। उसमें भी आपका बीएड वगैरह आपने करी है तो एमएड में आप जा सकते हो, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो ये कोर्सेज भी हैं। कुछ यहाँ पे ना यूके में रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होते हैं, पीएचडी वगैरह, तो उसका भी मेरे को जैसे कपल्स है वो पूछते रहते हैं कि पाजी हम इसमें कर सकते हैं। भाई इनमें ना थोड़ा टफ हो जाता है एडमिशन लेना। हाँ, अगर आप ऑलरेडी यूके में हो देन आप अप्लाई करते हो, कि गवर्नमेंट पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है। जो ये पीएचडी या रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होते हैं ना, आपको अपने सुपरवाइजर से बात करनी पड़ेगी। तो ये इन कोर्सेज में एडमिशन लेना टफ होता है। बट हाँ, अगर जिसको पीएचडी में मिल जाती है ना एडमिशन, देखो उसमें खर्चा तो चलो आपको मिलता ही है, आपको सुपरवाइजर एलोकेट होता है। आप जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो आपको देखो 1000 खर्चा मिलता है, आपका महीने का निकल जाएगा। बट ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। वीजा आपको 4-5 साल का मिल जाता है, तो आप कर सकते हो। ये आपका ना फर्दर आगे पीआर में हेल्प करेगा। और पीएचडी वालों को तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी 3 साल का मिलता है। एडमिशन लेना टफ है, बट मैं पता है पर्सनली क्या समझता हूँ कि पीएचडी करने के लिए ना यूरोप ज्यादा अच्छा है। कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको, फंडिंग मिलती है बहुत अच्छी खासी, और एक्सपेंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब यूरोप बेस्ट है वैसे पीएचडी करने के लिए। आपके लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा, वहाँ पे अकोमोडेशन, रहने का सारा कुछ कवर किया जाता है। यूके में इतने वो प्रिविलेज नहीं मिलते हैं, एक्सपेंसेस मिलते हैं बट वो कम ही होते हैं। तो ये चीजें हैं। अभी मैं इसके बाद बात करूं, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये कोर्स भी बहुत अच्छा है। अगर आपका स्ट्रीम बनता है, आपका रेलिवेंट बनता है, अगर आप पढ़ सकते हो। देखो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि इंडिया में आपकी बैग एमएससी ने रिफ्यूज करे हैं वीजे, जस्ट कि आपका रेलिवेंट नहीं था। उन्होंने बहाना यही दिया कि जो आप कोर्स पढ़ने जा रहे हो ना वो आपके रेलिवेंट नहीं है, चाहे यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर दे दिया है। तो इस चीज का भाई ध्यान रखना। वीडियो देख के जो मैंने कोर्स बता दी, आपका स्ट्रीम कुछ और है, आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, भाई यूनिवर्सिटी दे देगी ऑफर लेटर। आप एसओपी लिखोगे वो आपको दे देंगे ऑफर लेटर, कैश लेटर भी आ जाएगा। बट एम्बेसी को पता नहीं क्या हुआ है, वो रिफ्यूज आ रही है। मेरे को स्टूडेंट ने खुद बताया कि पाजी मेरे को ये रीजन दे दिया कि रेलिवेंसी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरे साथ पर्सनली बात कर लेना एक बार अप्लाई करने से पहले, थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज आपका टाइम खराब हो जाएगा। कोर्सेज ये सारे ही अच्छे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, देखो जिसमें इंटरेस्ट रहेगा ना आप उसी में आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसा कोर्स बता दूं, अगर आपका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो आप फिर वो जबरदस्ती वाला काम हो जाता है। फिर आपको वो जॉब वगैरह भी नहीं मिलेगी, आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, तो दिक्कत बहुत आएगी। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसी में चले जाओगे ना अंदर, तो भाई आप आसानी से कह रहा हूँ जॉब ले जाओगे। तो ये कुछ कोर्सेज बताने थे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स पूछना है मेरे को तो आप कमेंट कर देना। आई थिंक मैंने जो मेन मेन कोर्सेज है आपको बता दिए हैं। डेटा साइंस इसका है, बढ़िया है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, इनमें आओ, बढ़िया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें आप आ सकते हो। बाकी जर्मनी कोई प्लान कर रहा है तो जर्मनी में आपको लैंग्वेज चाहिए, तो वो थोड़ा देख लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अप्लाई करना होगा तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।